बोगस, बेतुकी, बकवास, बोरियत से भरी, ये मैं बता रहा हूँ फिल्म सिकंदर के बारे में। सिकंदर जो कल ही रिलीज हुई है, और कल देखने के बाद थोड़ा हल्का निराश हुआ, इसलिए कल मैंने वीडियो नहीं किया। और मुझे लगा कि जब इतनी ख़राब फिल्म है तो इतनी तत्परता क्यों दिखाई जाए, अब कल ही कर देंगे, यानी कि आज कर दूंगा, तो वही कर रहा हूँ। बहुत आशा थी सिकंदर से, मुझे भी थी। और मैं ये भी जानता हूँ कि सलमान खान का एक बहुत बड़ा फ़ैन बेस है, बहुत बड़ा। बॉलीवुड में उतना बड़ा फ़ैन बेस किसी का नहीं है, और ख़ास अगर फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो रही है तब सलमान खान के फैंस में एक अतिरिक्त उत्साह आ जाता है, जो इस बार भी था। फिल्म के पहले जो माहौल बना था, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इस बार उनके जो डाई हार्ट फैन हैं सलमान खान के, उनको भी निराशा ही हुई है। जो फिल्म प्रेमी हैं उनको तो निराशा हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इस फिल्म में कोई ढंग की कहानी नहीं है। और जब ढंग की कहानी नहीं है तो आप समझ सकते हैं, सलमान खान इसमें गुजरात चले गए हैं, राजा बन गए हैं, संजय नाम है उनका, बड़े उदार हृदय के राजा हैं। पता नहीं भारत में राजतंत्र ख़त्म हो चुका पहले, लेकिन अभी भी फिल्मों में वो राजा दिखते हैं। सलमान वैसे भी राजा बन चुके हैं एक और फिल्म में, लेकिन इसमें भी वो राजा बने हैं। और जब राजा बने हैं तो एक रानी भी होगी, तो रश्मिका मंदाना रानी बनी है। और पर जैसा कि होता है, राजा और रानी जो है वो लंबे समय तक, कई कहानियों में ऐसा होता है ना कि ठीक से अपना जीवन नहीं जी पाते, तो रश्मिका मंदाना ने जो भूमिका निभाई है उसका डेथ हो जाता है रानी का। फिर उनके ऑर्गन को डोनेट किया जाता है राजा साहब के द्वारा, यानी कि सलमान खान के द्वारा। और इसी बीच उनका पंगा हो जाता है जो होम मिनिस्टर है, जिसकी भूमिका सत्यराज ने निभाई है, और उनके बेटे से, जिसकी भूमिका प्रतीक बब्बर ने निभाई है। यानी प्रतीक बब्बर तो अब प्रतीक स्मिता पाटिल हो गए हैं, पर जुबान पर प्रतीक बब्बर ही चढ़ा हुआ है। तो बहरहाल वो अब राजा साहब को, यानी कि संजय को, यानी सलमान खान को ये शक हो जाता है कि जो रश्मिका मंदाना ने जो ऑर्गन, उनकी पत्नी के जो ऑर्गन है, उसके पीछे ये सब जो मंत्री है, गृह मंत्री है, उसके बेटे पड़े हुए हैं, और जिनको ऑर्गन डोनेट हुआ है उनसे बचाना है उसको। अब इसका क्या मतलब, कोई तुक आपको समझ में आएगा कि आखिर अगर किसी को ऑर्गन किसी को मिला है तो उससे कितना भी बड़ा खलनायक हो, उसको क्या होगा, मतलब कोई रीज़न होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। सलमान खान की फिल्म है और मुरुगदास की फिल्म है, ये रीज़न नहीं है। समझ में है, हास्यास्पद लगता है कि मुरुगदास इस तरह के डायरेक्टर नहीं है। लगता है कि मुरुगदास ने इस बार अपने नाम के अनुरूप जो है दर्शकों को मुर्गा बना दिया है। तो खैर जो भी हो, तो कोई ढंग की बात नहीं है इसमें। और राजतंत्र, लोकतंत्र, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन बिजनेस, अब ये सब बहुत से फिल्म गुजरात होते हुए मुंबई पहुंच जाती है, मतलब एक यात्रा कर लेती है। लेकिन यात्रा का हासिल क्या है, फिल्म का हासिल क्या है? फिल्म का हासिल ये है कि अंततः सलमान खान की जो इमेज है बीइंग ह्यूमन की, जो अपने एनजीओ चलाते हैं बीइंग ह्यूमन, उस इमेज को प्रोपोगेट करना। तो क्या एक बुरी फिल्म जो है, क्या आपके इमेज को, यानी कि सलमान खान के इमेज को प्रोपोगेट कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि हो सकता है फिल्म 100 करोड़ पहुँच जाए, लेकिन जिसको कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर होना, और ब्लॉकबस्टर आज का होता है 300-400 करोड़ से कम के नीचे का होता नहीं है। और मुझे एक बार मैंने कहा था अपने वीडियो में, कहा कि क्या ये छावा का रिकॉर्ड तोड़ सकती है फिल्म अभी जो? बिल्कुल नहीं तोड़ेगी, बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। इसमें मान लीजिए कि छावा का रिकॉर्ड क्या, ये सलमान खान की पुरानी फिल्मों का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। तो सिकंदर एक कुल मिला करके बहुत ही कमज़ोर फिल्म है दोस्तों। और इसके बारे में और ज़्यादा क्या कहा जाए, जब फिल्म बुरी होती है तो ज़्यादा कहा भी नहीं जाता है। गाने कुछ अच्छे ज़रूर हैं। और सलमान खान के बारे में एक बार और कहूँगा मैं, मुझे लगता है और भी लोगों ने कह दी है, पर मुझे भी ये बात कहनी चाहिए कि अब उनसे ढंग के एक्शन तो होता ही नहीं है, डांस भी नहीं होता है। अब उनका बॉडी भी जो है वो काफ़ी भारी है, इस वजह से भी उनको परेशानी होती होगी। तो डांस में तो जमते नहीं हैं। गाने तो ठीक है, फिल्माए जाते हैं, थोड़ा आफ्टर इफ़ेक्ट्स डाल दिया जाता है, फिर कंप्यूटर जनरेटेड इफ़ेक्ट डाल देते हैं तो मैनेज हो जाता है। लेकिन सलमान के डांस में चार्म नहीं है, एक्शन में भी अब चार्म नहीं बचा है। और अब चूँकि वो एज एक टेक ओवर करता है, तो अब उनको उस तरह की फिल्में करनी ही नहीं चाहिए जिसमें डांस का सीक्वेंस हो या जिसमें एक्शन ज़्यादा हो। अब ज़्यादा उनको इमोशंस पर करना चाहिए, ज़्यादा उनमें बहुत पॉसिबिलिटी है।
सिर्फ एक फिल्म असफल हो गई है तो मैं नहीं कहूँगा कि आगे की उनकी सारी फिल्में असफल ही होंगी, पर उनको अपने काम करना पड़ेगा कि वो क्या दें। अब एक्शन फिल्म नहीं दे सकते, डांस नहीं दे सकते, अब वो इमोशनल रोल वाली जो फिल्में हैं वही दे सकते हैं, और उसी पर उनको फोकस करना चाहिए। अभी उनमें बहुत पॉसिबिलिटी है अगर ऐसा करते हैं। लेकिन कई बार हमारे हीरो हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे मैं तो हमेशा चिर युवा हूँ, या चिर युवा हूँ तो एक्शन भी हमेशा करूँगा, डांस भी करूँगा। ऐसा होता नहीं है। गाने आप ज़रूर गाइए स्लो मोशन में, पर जो बहुत थिरक थिरक के डांस करने वाला है उसमें कोई पॉसिबिलिटी सलमान खान में अब नहीं बची है। और जो उनके बारे में एज के बारे में कही जा रही है वो भी सही है, उन पर ध्यान देना चाहिए। एज इज़ ए रियलिटी ऑल्सो, एज इज़ नॉट ए नंबर, इट इज़ ए रियलिटी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। एक ख़राब फिल्म के बारे में इससे ज़्यादा क्या बोला जाए। आप भी कहेंगे कि भाई जब इतनी ख़राब फिल्म है तो क्यों इतने ज़्यादा भाषण दे रहे हो। तो इतना ही दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।